नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित में चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब आज इस वीडियो के द्वारा हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इसको आप किस तरह से हल करेंगे वो आप देखेंगे। अब देखो, इसमें आप चित्र में समझेंगे इसके कि सबसे पहले एक लड़का, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक लड़का जो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, देखो ये 30 मीटर ऊंचा ये आपका भवन है और 1.5 मीटर लड़का ये एक लड़का है। तो क्या हो रहा है कि ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है जो कि कुछ दूरी पर ये 1.5 मीटर लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब वह यहाँ से भवन की ओर इस तरह से चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है, तो उसकी आँख से, किसकी आँख से? लड़के की आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लड़के की आँख से भवन के शिखर का, जी भवन का शिखर है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब वह यहाँ तक आता है तो उसके शिखर तक का कोण 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी यहाँ से और यहाँ तक की हमें जो दूरी बतानी है, यानी BD बराबर हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर आपका ये समकोण बन रहा है, दो जी आपके कोण बन रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना लड़का BD दूरी चलकर भवन की ओर गया। यानी ये जो हमें दूरी निकालनी है तो हम बता देंगे, माना लड़का BD मीटर दूरी चलकर भवन की ओर गया। भवन की कुल ऊंचाई, जो भवन है इसकी कुल ऊंचाई AE बराबर 30 मीटर। इसके बाद अब AC बराबर A से C, AC बराबर क्या होगा? AE, यानी पूरे में से हम CE माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं AC बराबर पूरी 30 है और 30 में से और इतनी जो दूरी है वो आपके इसके बराबर है, क्योंकि ये समांतर है। 1.5 माइनस कर देंगे तो केवल AC जो आपका बचेगा वो बचेगा 28.5 मीटर। अब आगे कोण ABC जो आपका ये कोण बन रहा है, ये आपका 30 अंश है और कोण ADC बराबर 60 अंश। अब हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACD में जो कि 60 अंश बना हुआ है, तो इसमें हमें क्या मालूम है? आपको लंब मालूम है, आधार ज्ञात कर लेंगे।
तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन, अब थीटा हमारा 60 अंश है, एंगल 60 अंश बन रहा है, तो टेन 60 अंश बराबर लंब आपका AC और आधार हो गया DC। तो अब इसमें आप हल करेंगे, टेन 60 अंश का मान √3 बराबर AC का मान 28.5 बटे DC, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो अब इसका त्रियक गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 होगा, तो √3 DC बराबर 28.5। तो DC बराबर 28.5 बटे √3, ये आ गया DC का मान। अब हम समकोण त्रिभुज ACB लेंगे। ACB इस वाले पूरे समकोण त्रिभुज में, तो टेन 30 अंश बराबर AC बटे BC। तो टेन 30 अंश का मान 1 बटे √3 बराबर AC जो है उसका मान है 28.5 बटे BC। देखो BC है इसकी पूरी भुजा, B से C, तो ये दो मिलकर के है BD प्लस DC। तो हम इसको लिख देंगे BD प्लस DC। चूंकि BC बराबर BD प्लस DC मिलकर के बनी है, तो अब इसे आगे हल करेंगे, तो BD प्लस DC बराबर 28.5 इंटू √3। तो अब हमने DC का मान निकाल लिया है, तो हम मान रख देंगे और इसके बाद इसका पक्षांतर कर देंगे, तो BD बराबर हो जाएगा 28.5 माइनस √3 माइनस 28.5 बटे √3। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, तो √3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 का गुणा होगा, तो 3 बचेगा, 28.5 गुणा 3 माइनस जी कट जाएगा, तो बचेगा 28.5। अब 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 85.5 माइनस 28.5 बटे √3, ये BD का मान निकाल रहे हैं। तो अब इसमें से घटाएंगे तो बचेंगे 57 बटे √3। अब √3 यहाँ बचा है, तो अब इसके गुणनखंड किए, 19 × 57 बटे √3 और 3 को √3 गुणा √3 के रूप में लिखा और इस √3 से √3 काट दिया और आ गया 19 √3। तो अब उत्तर में बता दिया जाएगा, अतः लड़का 19 √3 मीटर चलकर भवन की ओर गया। अतः लड़का 19 √3 मीटर चलकर भवन की ओर गया। इस प्रकार से आप इस 6वें प्रश्न को हल करेंगे। अब 7वां प्रश्न देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो आप देखते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, ध्यान देंगे, जे आपकी भूमि है, ए भी आपकी भूमि है, और भूमि पर जो बिंदु ए है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखो जे 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, BC जो आप देख रहे हैं, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, और भवन के शिखर पर यानी C पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार लगी है CD। संचार मीनार का तल, ये आपका C बिंदु तल होगा, और शिखर का उन्नयन, शिखर आपका D होगा। संचार मीनार का तल C और शिखर होगा D, जिन पर क्रमशः कोण 45 अंश और 60 अंश बन रहे हैं। यानी C पर जो कोण बन रहा है यह आपका 45 अंश है तल पर, और इसके बाद 60 अंश, तो जे आपका बन जाएगा 60 अंश। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी संचार मीनार जो हमें ऊपर दिया गया है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको लिखेंगे, माना संचार मीनार की ऊंचाई CD है, माना संचार मीनार की ऊंचाई CD है, तो भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर,
ये हमें दिया गया है, और कोण सी ए बी बराबर 45 अंश और कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में, ये आपका समकोण बन रहा है, दो समकोण बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमें लंब दिया है तो हम आधार ज्ञात कर लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपका ये हो जाएगा टेन 45 अंश, इसमें एंगल 45 अंश दिया है, बराबर लंब है आपका BC और आधार है AB। तो टेन 45 अंश का मान 1 बराबर BC का मान 20 और आधार है आपका AB। अब त्रियक गुणा करेंगे तो इसके नीचे भी 1 होगा, तो AB का गुणा 1 से AB बराबर 20 का गुणा 1 से 20, तो AB का मान आ गया 20 मीटर। अब हम बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे ABD में, तो अब समकोण त्रिभुज ABD में अब इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन, अब ये 60 अंश का एंगल लेंगे, तो टेन 60 अंश बराबर लंब है आपका BD, लंब क्या है, पूरा है BD और आधार है AB। तो BD को अब टेन 60 अंश का मान √3 बराबर, अब BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD, इस BD के मान को BC प्लस CD, तो इसको लिखा और बटे में AB। अब इसके बाद √3 बराबर BC का मान 20 प्लस CD जो कि हमें ज्ञात करना है और बटे 20, तो अब त्रियक गुणा करेंगे, इसके नीचे भी 1 होगा, तो 20 प्लस CD का मान 1 से होगा बराबर 20√3। अब CD बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, इसका पक्षांतर कर दिया तो CD बराबर आ गया 20, कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। तो अब ये आपका उत्तर हो जाएगा। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो जिस प्रकार से अभी हमने हल किया है सेम उसी प्रकार से इसको भी हम हल करेंगे। तो देखो, एक पेडस्टल के शिखर पर, अब आप देखेंगे कि जो हमारा BC है ये आपका पेडस्टल है, तो इस पेडस्टल के शिखर पर यानी C पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची ये आपकी मूर्ति है और भूमि के एक बिंदु से, और ये आपकी AB भूमि है, इसके एक बिंदु A से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर यानी मूर्ति का शिखर आपका A है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल का जो शिखर है वो आपका J है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह बन रहा है 45 अंश का और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण है ये आपका है 60 अंश और यहाँ पर आपका ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो जो हमने 7 में किया है वही सेम हम इस 8वें प्रश्न में हल करेंगे। तो इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज ABD। तो सबसे पहले हमने माना पेडस्टल की ऊंचाई BC है, मूर्ति की ऊंचाई CD बराबर 1.6 मीटर है और एंगल बता देंगे, कोण CAB बराबर 45 अंश
और DAB बराबर 60 अंश। तो समकोण त्रिभुज AB, अब आप इसमें ABC में, पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब आपका BC है और आधार है आपका AB, तो tan 45 अंश बराबर BC बटे AB, tan 45 अंश का मान 1 बराबर BC बटे AB, जिनके हमें एक भी मान पता नहीं है, तो अब त्रिय गुणा करेंगे तो BC बराबर AB, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब हम समकोण त्रिभुज ABD में देखते हैं, ABD, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 अंश बराबर BD बटे AB, BD बटे AB, तो आप देख रहे हैं tan 60 अंश का मान √3 बराबर BD जो बनेगा वह BC प्लस CD से मिलकर बनेगा और बटे AB, तो अब इसमें √3 बराबर जे आपका BC की जगह लिख दिया AB, BC बराबर है AB समीकरण 1 से, तो AB प्लस CD बटे AB समीकरण 1 से लिखा है। अब त्रिय गुणा करेंगे तो AB प्लस और CD का मान हमें दिया गया है, CD कितना है 1.6 मीटर, तो हमने इसमें 1.6 बराबर AB का हो जाएगा √3, इसमें गुणा हो गया, तो अब AB का हम पक्षांतर कर देंगे, तो 1.6 बराबर AB √3 माइनस AB कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा √3 माइनस 1, तो अब AB का मान निकालेंगे, तो ये अभी गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब आप इसको आगे हल करेंगे, AB बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, तो हमने इसका हर का परमीकरण कर दिया, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तो AB बराबर अब ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे का होगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, अब यहाँ पर हम सर्वसम का लगा देंगे A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ये हो जाएगा A² माइनस B², तो AB बराबर 1.6 और इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1 का वर्ग हो गया 1, तो AB बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आया, 2 का हम भाग देंगे तो 0.8 √3 प्लस 1, अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।